वनडेस्क में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं वनडेस्क में सेल्स कैसे जनरेट किया जाता है और कस्टमर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सेल्स ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो विद ट्रांसपोर्ट और सेकंड पार्ट है विदाउट ट्रांसपोर्ट। और सेकंड पार्ट है इसमें कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट कई पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कस्टमर प्रोडक्ट रेट हो गया, सेल्स रिपोर्ट हो गया, कस्टमर इनवॉइस, कस्टमर लेजर, कस्टमर अकाउंट्स, कस्टमर इन्फो। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल्स से। सेल्स में दो पार्ट है, विद ट्रांसपोर्ट, विदाउट ट्रांसपोर्ट। तो चलिए चलते हैं हमारे वेब ऐप में। आप जैसे वेब ऐप में लॉगिन कर लेते हो, आप आपके राइट साइड टॉप कॉर्नर में न्यू सेल्स का बटन देख पाते हो। यहाँ पे क्लिक करना है। जिस कस्टमर का आप सेल्स जनरेट करना चाहते हैं वो कस्टमर का नाम ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। अगर वो कस्टमर आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है तो आप ऐड कस्टमर क्लिक करके न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हो। लॉरी नंबर सिलेक्ट करना है। ये लॉरी नंबर आप जिस गाड़ी में सेल कर रहे हो वो गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी दो टाइप की हो सकती है, एक आपकी खुद की या फिर आपके कस्टमर की खुद की गाड़ी है। तो ऐसे व्हीकल जो आपकी खुद की है वो आपको लिस्ट में दिख जाएगी, और ऐसे व्हीकल जो आप ओन नहीं करते या फिर आपके कस्टमर की है वो आप मैन्युअली टाइप करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो। हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे विदाउट ट्रांसपोर्ट। तो विदाउट ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट होने पर यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में एक्स फैक्ट्री करना है। एक्स फैक्ट्री का मतलब होता है आपने मटेरियल आपके साइट से सेल किया है, ना कि आपने आपके कस्टमर को ट्रांसपोर्ट दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। रॉयल्टी नंबर टाइप करना है, आप ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। सिलेक्ट आइटम, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करना है, जैसे हम 20 mm सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलिंग क्वांटिटी ऐड करना है। अगर आप कुछ नोट्स लिखना चाहते हो जो आपके डिलीवरी चालान पे प्रिंट हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। हमारे पास तीन टाइप के पेमेंट है, कैश पेमेंट मोड, यूपीआई पेमेंट मोड और क्रेडिट पेमेंट मोड। तो मैं आपको कैश का ऑप्शन सिलेक्ट करके बताता हूँ। कैश में आप एक तो मटेरियल का रेट लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ 2500 रुपये ब्रास, ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। और अदरवाइज आप डायरेक्ट टोटल अमाउंट लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट टोटल लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद रिसीव्ड अमाउंट में आप जितनी भी अमाउंट रिसीव हो जाती है ये ट्रिप की वो लिख सकते हो, या फिर आप अगर इन केस आपकी ट्रिप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे डिसाइड हुई है तो आप यहाँ पे अमाउंट लिख के रिसीव्ड अमाउंट में 0 लिख सकते हो, या फिर जो भी अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ 5000 रुपीज़ तो 8000 रुपीज़ बैलेंस अमाउंट में चले जाता है। यहाँ पे क्लिक करना है आई एक्सेप्ट द अबाउट सेल्स और सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिलीवरी चालान जनरेट हो गया जो आप प्रिंट ले सकते हो। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है प्रिंटर का, एक नॉर्मल प्रिंटर जो A4 साइज या फिर उससे छोटे साइज के पेपर पे प्रिंट करता है, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर का जो आपको सेटिंग में से ऑन करना पड़ता है। तो ये सेल्स हो गया विदाउट ट्रांसपोर्ट का। अब हम देखते हैं सेल्स विद ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे न्यू सेल्स पे क्लिक करना है, कस्टमर नेम सिलेक्ट करना है, लॉरी नंबर सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे खुद की व्हीकल हो सकती है या फिर किसी दूसरे की भी व्हीकल हो सकती है। तो यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंक्लूड सिलेक्ट करना है अभी ऑप्शन। इससे नीचे का ऑप्शन चेंज हो जाता है और आपको अब ये पूछता है कि कस्टमर के कौन से साइट पे हमें मटेरियल डिलीवर करना है। तो कस्टमर डिलीवरी साइट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पर अगर साइट अवेलेबल नहीं होती है लिस्ट में तो आप ऐड न्यू साइट पे क्लिक करके न्यू साइट ऐड कर सकते हो। ये कौन सी साइट है? ये आपके कस्टमर की साइट है जहाँ पे आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके दे रहे हो। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइट इंचार्ज कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ पे भी आपका मटेरियल जा रहा है वहाँ पे कोई जो इंचार्ज होगा उसका नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये एडिटेबल है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, मटेरियल सिलेक्ट करना है। मैं फिर से 20 mm सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्वांटिटी टाइप करनी है, नेक्स्ट करना है। हम इस बार लेते हैं क्रेडिट मोड। यहाँ पे हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। तो ये सेल्स हो गया विद ट्रांसपोर्ट का। अब ये दो चीज कैसे इंपैक्ट करते हैं हमें ये देखना है कस्टमर मैनेजमेंट में। तो वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कस्टमर मैनेजमेंट। तो चलिए चलते हैं हमारे वेब ऐप में। डैशबोर्ड पे आने पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कस्टमर मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। कस्टमर मैनेजमेंट में आप देख सकते हो आपके जो भी कस्टमर है उनकी लिस्ट दिख जाती है।
अगर आप ऐड न्यू कस्टमर करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। आप देख सकते हो एक एक कस्टमर के सामने सेल्स रिपोर्ट, लेजर और एडिट का ऑप्शन है। तो हम देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि कस्टमर नेम कैसे एडिट करना है और बाकी चीजें। इसके लिए हमें जाना है एडिट स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर की बेसिक इंफॉर्मेशन है, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी, क्रिएटेड बाय, एड्रेस और अदर बेसिक इंफॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट है कस्टमर सेल्स रिपोर्ट। तो हम आते हैं कस्टमर सेल्स रिपोर्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपने कस्टमर सिलेक्ट किया है उनका सारा सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो भी डेट सिलेक्ट हो वो टाइम पीरियड में आपका सेल्स दिख जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी सेल्स सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर सेल्स की दिख जाती है, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स और पेमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर अपडेट करना चाहते हो तो ऐसे यूजर्स जिनके पास परमिशन है वो इंफॉर्मेशन अपडेट कर पाएंगे। और सेकंड पार्ट है पेमेंट इंफॉर्मेशन। पेमेंट इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस अमाउंट में 8,000 रुपीज है, ये आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। पर ऐसे यूजर जिनके पास परमिशन है वो ही अपडेट कर पाते हैं, अदरवाइज ये अपडेट नहीं होगा। इसमें तीसरा पार्ट है सेल स्टेटस। यहाँ पे आप 3 बटन देख सकते हो, मार्क एज चेक, मार्क फॉर इनवॉइस एंड मार्क फॉर लेजर। तो अब हम देखते हैं ये 3 बटन का क्या काम है। सबसे पहले मार्क एज चेक। मार्केट चेक करने पर ये सेल्स एडिट नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन डिसेबल हो गया है। सो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन सारी फिक्स हो गई है, अब ये एडिट नहीं हो पाएगी। सेकंड बटन है मार्क फॉर इनवॉइस और तीसरी बटन है मार्क फॉर लेजर। अब ये दो जो बटन्स है इसमें आपको मार्किंग करनी है, क्योंकि हम एक एक व्हीकल का इनवॉइस नहीं क्रिएट करते, हमें मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ मार्क फॉर इनवॉइस और मार्क फॉर लेजर। अगर हम बैक आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो चुका है, पर अभी इनका इनवॉइस नहीं बना है और ना ही इनकी लेजर में डेबिट एंट्री हुई है। तो इनकेस जब सेल ज्यादा होते हैं तो हमें एक एक मार्किंग करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मार्क ऑल एज चेक, मार्क ऑल फॉर लेजर। तो अब हम देखते हैं ये सेल्स का डेबिट एंट्री कैसे करते हैं कस्टमर लेजर में। डेबिट एंट्री जनरेट करने के लिए न्यू लेजर एंट्री पे क्लिक करना है, पर उससे पहले ध्यान रहे कि ऐसे सेल्स जिनका मार्किंग किया है फॉर लेजर उनका ही डेबिट एंट्री कैलकुलेशन होगा और दिए हुए टाइम पीरियड में। इस पे न्यू लेजर एंट्री पे क्लिक कर रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बता रहा है प्रोडक्ट रेट नॉट अवेलेबल फॉर डीएम नंबर 1008, यानी ये बोल रहा है डिलीवरी चलान नंबर 1008 इसका रेट अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये सेल्स क्रेडिट में है तो हमें कस्टमर प्रोफाइल में जाके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट अपडेट करना होता है। तो अब 1008 का प्रोडक्ट है 20 mm मेटल, तो हम जाते हैं कस्टमर प्रोफाइल में। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो ऑप्शन, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ये पर्टिकुलर कस्टमर के सारे रेट दिख जाएंगे। अब हमारे पास रेट के भी अलग अलग सेक्शन है, जैसे ये जो पर्टिकुलर रेट दिख रहा है आपको कस्टमर प्रोडक्ट का, ये पर्टिकुलर एक्स फैक्ट्री के लिए है, मतलब ऑन द स्पॉट रेट। और सेकंड ऑप्शन है इसमें कस्टमर साइट रेट। इसमें आप देख सकते हो जो भी कस्टमर की साइट ऐड की है, जैसे मैं कस्टमर साइट सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट रेट सेक्शन में, तो पर्टिकुलर कस्टमर के वो साइट के लिए रेट जो अप्लीकेबल हो गया वो यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर मैं आप सिलेक्ट करता हूँ 20 mm, अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें मैं रेट अपडेट कर पाता हूँ। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ 2000 रुपीज पर ब्रास और इसे हमें करना है सेव। ये पर्टिकुलर साइट के लिए कस्टमर के लिए ये रेट अप्लीकेबल हो चुका है। सिमिलरली हम कस्टमर के अलग अलग साइट के लिए रेट अपडेट कर लेते हैं। जैसे ये कस्टमर की थर्ड साइट है, यहाँ पे हम 20 mm मटेरियल के लिए 2200 रुपीज ऐड कर लेते हैं। और अब चलते हैं कस्टमर सेल्स रिपोर्ट में, और अब हम ट्राई करते हैं न्यू लेजर एंट्री जनरेट करने के लिए। उसके लिए क्लिक करना है हमें न्यू लेजर एंट्री। तो अब आप देख सकते हो जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेल्स सिलेक्टेड है फॉर लेजर जनरेशन, उनकी एंट्रीज यहाँ पे आप देख सकते हो और उसकी टोटल भी यहाँ पे आ चुकी है। और
ऐसे सेल्स जो पेमेंट मोड यूपीआई में है उनकी अमाउंट डायरेक्ट टोटल अमाउंट से आ जाएगी, और ऐसे सेल्स जिनका पेमेंट मोड क्रेडिट है उनके लिए हमारा सिस्टम कस्टमर प्रोफाइल में से रेट ले लेता है और उनका कैलकुलेशन यहाँ पे हमें शो करता है, और ऐसे ही हमें यहाँ पे टोटल दिख जाती है। हम लेजर एंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर पाते हैं, पर्टिकुलर कोई डेट के लिए लेजर एंट्री करना है, या फिर हमारे पास नीचे और कुछ ऑप्शंस है जैसे कि मेक सेपरेट एंट्रीज ऑफ ईच सेल्स। इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे कस्टमर लेजर में एक एक सेल्स के लिए एक एक एंट्री करेगा। इनकेस हम ये सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये बल्क अमाउंट यानी एक ही एंट्री इतनी अमाउंट की हो जाती है। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं मेक सेपरेट एंट्रीज ऑफ ईच सेल्स और सेव लेजर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन ऑरेंज था वो ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर सेल्स की लेजर एंट्री हो चुकी है और अब ये दोबारा नहीं हो पाएगी, और जो सेल्स क्रेडिट मोड में थे उनको भी पर्टिकुलर रेट आ चुका है, अब ये एडिट नहीं हो पाएगा। तो हम चलते कस्टमर लेजर में और चेक करते हैं कि ये लेजर एंट्री आई है नहीं आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेपरेट एंट्रीज फॉर ईच सेल्स, जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था लेजर जनरेट करने के टाइम, वैसे ही एक एक एंट्री सारे सेल्स को आ चुकी है, और अब आप टोटल भी देख सकते हो सेम करंट पीरियड में उतनी टोटल आ चुकी है। इन केस गलत एंट्री हो जाती है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके वो एंट्री रिवर्ट भी कर सकते हो और अपडेट करके फिर से लेजर एंट्री ले सकते हो। अगला पार्ट है कस्टमर इनवॉइस। अब हम देखते हैं कस्टमर के इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है। अगर हम कस्टमर को विदाउट जीएसटी बस सेल स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करने पर और टाइप ऑफ रिपोर्ट सिलेक्ट करना है और डाउनलोड पीडीएफ करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक रफ एस्टीमेट ऑफ सेल्स मिल गया जिसमें जीएसटी अमाउंट ऐड नहीं होता है, ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए होता है। और इसमें सेकेंड पार्ट है इनवॉइस जनरेशन। आप देख सकते हो बीच का ऑप्शन जो है हमारे सेल्स में वो अभी भी अनचेक्ड है। इसका मतलब है इनवॉइस अभी भी ये सेल्स के लिए रेडी नहीं है या फिर बना नहीं है, तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना है मार्क ऑल फॉर इनवॉइस। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पर ये पर्टिकुलर सेल्स इनवॉइस रेडी हो चुके हैं पर इनकी इनवॉइस अभी रेडी नहीं हुए। उसके लिए हमें क्लिक करना है जनरेट इनवॉइस पे, कंफर्म करना है। अब ऐसे सेल्स जो क्रेडिट में है उसका रेट हमारा सिस्टम कस्टमर प्रोफाइल में से ले लेता है, और ऐसे सेल्स जो कैश या फिर यूपीआई में है वो डायरेक्ट टोटल अमाउंट से पर्टिकुलर सेल्स का अमाउंट ले लेता है। और हम अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें जीएसटी भी ऐड हो चुका है बेस्ड अपॉन कस्टमर जीएसटी नंबर। अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, एसजीएसटी है तो एसजीएसटी। आप इनवॉइस डेट एडिट कर सकते हो और कंफर्म करके जनरेट एंड सेव इनवॉइस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो इनका स्टेटस ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब है इनका जीएसटी इनवॉइस बन चुका है। तो अब ये जीएसटी इनवॉइस एक्सेस कहाँ से करना है, उसके लिए हमें जाना है प्रोफाइल सेक्शन में, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन इनवॉइसेस, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर वाइज सारी इनवॉइस चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी जो हमने क्रिएट किया है वो ये इनवॉइस है, आप उसे व्यू कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो। अगर आप ये इनवॉइस एडिट करना चाहते हो, जैसे कि इनवॉइस की डेट एडिट करना चाहते हो या ये इनवॉइस में से कोई सेल्स माइनस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ये अपडेट करके सेव कर सकते हैं। अगर आप ये इनवॉइस डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। अगर पर्टिकुलर इनवॉइस का सेल स्टेटमेंट यानी ये पर्टिकुलर इनवॉइस में कितने सेल्स है उसका रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो और वो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। और हमारे पास और एक ऑप्शन है शेयर का, जिससे आप व्हाट्सएप में आपके कस्टमर को डायरेक्टली इनवॉइस शेयर कर सकते हो। आपके कस्टमर का नंबर सिलेक्ट कर लेना है या फिर टाइप कर लेना है। आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, इसमें है इनवॉइस और सेकेंड है इनवॉइस एंड सेल स्टेटमेंट। मैं अभी इनवॉइस करता हूँ। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकते हो जो आपके कस्टमर को उनके व्हाट्सएप पे चले जाएगा वो, और यहाँ से आप व्हाट्सएप सेंड भी कर सकते हो। तो ये हो गया सेल्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट। अगर आपको सेल्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट में कुछ भी डाउट हो
तो आप हमारे कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।